बहुत बहुत स्वागत, आभार सर। और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी टीम के माध्यम से आज हम अपनी बात रखने का अवसर दे रहे हैं, इसके लिए पुनः साधुवाद। इस समय देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा बेरोजगार जो हैं वो पढ़े लिखे युवा हैं। उसमें से स्नातक जो हैं, जिनकी न्यूनतम योग्यता स्नातक है, वे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि स्नातक पढ़ने लिखने के बाद कुछ नौकरी की तलाश में रहता है तो सरकारें समुचित उचित मात्रा में उसके योग्यता के अनुसार रोजगार मुहैया नहीं करा पाती हैं। यह एक गंभीर समस्या है। आईपा में आपका स्वागत है। आईपा का मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम जनता के उन मुद्दों को उठाते हैं और दिखाते हैं, साथ एक प्लेटफॉर्म जनता के लिए उपलब्ध कराते हैं जिससे अपनी बात वो रख सके और सरकार तक उनकी बात पहुंच सके। जाति धर्म से उठकर देश के विकास में योगदान करते हैं। आज हमारे साथ राष्ट्रीय स्नातक संघ के जिला अध्यक्ष बैजनाथ जी, आइए उनसे हम बात करते हैं। बैजनाथ जी, आपका आईपा में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, आभार सर। और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी टीम के माध्यम से आज हम अपनी बात रखने का अवसर दे रहे हैं, इसके लिए पुनः साधुवाद। मैं बैजनाथ मिश्रा, अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ का जिलाध्यक्ष। स्नातक संघ जो राष्ट्रीय स्नातक संघ है, इसमें युवा पढ़े लिखे होते हैं, अधिकतर ग्रेजुएशन एमए किए होते हैं। इनकी क्या समस्याएं आज है सरकार तक उनकी बात जिसे हम लोग पहुंचा सकें, और सरकार क्या आप लोगों के लिए कुछ कर रही है? देखिए सर, इस समय देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा बेरोजगार जो हैं वो पढ़े लिखे युवा हैं। उसमें से स्नातक जो हैं, जिनकी न्यूनतम योग्यता स्नातक है, वे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि स्नातक पढ़ने लिखने के बाद कुछ नौकरी की तलाश में रहता है तो सरकारें समुचित उचित मात्रा में उसके योग्यता के अनुसार रोजगार मुहैया नहीं करा पाती हैं। यह एक गंभीर समस्या है। हमारा संगठन ऐसे पढ़े लिखे लोगों को प्राइवेट कंपनियों में प्लेसमेंट के माध्यम से हम लोग नौकरी दिलाने का कार्य कर रहे हैं, जिनका सैलरी 10,000 से 15,000 रुपया पर मंथ है। उसके बाद अगर कोई युवा स्वरोजगार करना चाहता है तो उसे हम जो है खेती से संबंधित, फल उद्यान से संबंधित तमाम जगह से उन्हें ट्रेनिंग दिलाते हैं, मशरूम उत्पादन आदि का, और बैंक से रिकमेंड करके लोन दिलाते हैं, जिससे वो युवा जो है व्यवसाय करके स्वयं आर्थिक रूप से सशक्त हो। आपने कहा ये स्नातक संघ, इनमें एमएलसी भी चुने जाते हैं सरकार तक बात पहुंचाने के लिए, लेकिन क्या आप लोगों की बातें पहुंच पा रही है सरकार तक? देखिए सर, अभी तक जैसा कि बात आपको जानकारी होगा कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 6 सीटें स्नातक की हैं, जिसमें से स्नातकों के द्वारा 6 विधान परिषद सदस्य चुने जाते हैं, जिनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है विधायक का। ये 6 विधायक हमारे होने के बावजूद भी स्नातकों के हित में कोई बातें उठाई नहीं जाती हैं। अब अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ यह कोशिश कर रहा है कि जो भी उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में विधायक स्नातक से चुनकर जाएं, वो या तो स्नातक संघ के ही पदाधिकारी हों किसी जनपद के, या तो स्नातक संघ की कृपा से जाएं। और स्नातक संघ का जो ध्येय है, उस ध्येय जो स्नातकों का उत्थान है, उन्हें रोजगार से जोड़ना, समृद्ध करना, ये हम अपनी बात अपने स्नातक एमएलसी के माध्यम से सरकार से मनवाने के लिए प्रेरित करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी अपील भी है कि पढ़े लिखे जो स्नातक हमारे हैं, ये अधिक से अधिक मतदाता बने और स्नातक संघ के सदस्य भी बने, और जो भी स्नातक संघ का अधिकृत उम्मीदवार हो उसे विधान परिषद भेजें, जिससे हम जो भी स्नातकों के कल्याणकारी योजनाएं हों उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए, उनके पढ़ने लिखने के लिए, उनके परिवार के पोषण के लिए, उसकी दिशा में हम आगे बढ़ें। स्नातक संघ से जो एमएलसी चुन के जाते हैं तो क्या युवा ही उनको चुन के भेजते हैं? क्योंकि जो वोटर होते हैं वो कम से कम स्नातक किए होते हैं, इसके बाद वो उसमें मतदान कर सकते हैं। तो क्या युवाओं के बारे में वो जनप्रतिनिधि नहीं सोचते हैं? ऐसा है सर कि अभी तक का इतिहास रहा है कि जो भी हमारे स्नातक संघ के एमएलसी चुन करके गए हैं, वे केवल अपने सुख सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान दिए हैं, और जो स्नातक पढ़ा लिखा स्नातक उनको चुन करके अपनी अपेक्षाओं को स्वार्थ में रख करके उनको चुन करके सदन भेजता है, उसके बारे में वो पलट कर नहीं देखे। आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे संगठन के माध्यम से जो भी अधिकृत उम्मीदवार होगा, वो निश्चित तौर पर जो भी स्नातक संघ के सदस्य रहेंगे, स्नातक
होगा उत्तर प्रदेश का, उसको रोजगार से जोड़ने का कार्य हमारा संगठन करवाएगा। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, सरकार दावा कर रही है कि प्रदेश में रोजगार युवाओं को दी गई इस सरकार में। क्या युवा इस सरकार में रोजगार नहीं पाए? ऐसा है सर कि कुछ मात्रा में तो रोजगार मिला, लेकिन जितनी मात्रा में स्नातकों को रोजगार मिलना चाहिए था उतनी मात्रा में रोजगार के पद नहीं सृजित हुए। इस बारे में हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो हमारा पॉपुलेशन है स्नातकों का, कि जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में एक वर्ष में कम से कम 20,000 से लेकर 80,000 तक स्नातक पास आउट होते हैं। तो प्रति वर्ष अगर 80,000 स्नातक निकल रहे हैं तो स्नातकों के लिए जो भी रिक्रूटमेंट होते हैं वो 80,000 के आसपास। अगर देखा जाए 20-25 यूनिवर्सिटियां उत्तर प्रदेश में हैं तो इस हिसाब से 4 लाख स्नातक पर ईयर लगभग पास आउट होते हैं। तो उतने जो है जॉब नहीं बन पा रहे हैं, इसीलिए विभिन्न राज्यों में भी स्नातक जा कर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो कोशिश होगी कि यहीं पर स्वरोजगार कुछ उत्पन्न कराया जाए सरकार के माध्यम से, जिससे युवा अपने परिवार के बीच में सशक्त, आर्थिक रूप से सशक्त रहे और अपने परिवार का पोषण करे। स्नातक संघ किसके प्रेरणा से ये चल रहा है और कहाँ से ये प्रेरणा मिली और कैसे इसकी योजनाएं आगे बनी? देखिए सर, अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ जो है स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चल रहा है और उन्हीं के जन्मदिन 12 जनवरी सन 1919 में इस संगठन का आधारशिला रखा गया। और इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राकेश कुमार पांडे जो शिक्षाविद हैं, उन्होंने अपनी 3 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़कर उत्तर प्रदेश के पढ़े लिखे स्नातक युवाओं के स्वर्णिम भविष्य के लिए अपना जो है जीवन समर्पित किया है। और उन्हीं के ध्वज पताका को लेकर के आज संगठन का विस्तार राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश में हो चुका है। और अब हम लोग अपना बृहद सदस्यता अभियान भी चला रहे हैं। abrss.org पर जाकर के कोई भी सदस्य लॉगिन करके अपना सदस्यता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है, जो निःशुल्क है। अगर स्वेच्छा से वो सदस्यता में कुछ दान देना चाहे तो दे भी सकता है, लेकिन निःशुल्क है। और इसी स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को जो है हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद बहुत ही कम आयु में दुनिया के सामने एक बृहद आइकॉन के रूप में आए। तो मेरा मानना है कि जो पढ़ा लिखा युवा है उसके अंदर ऊर्जा है और उस ऊर्जा को वो उसी आयु में सर्वोपरि अपना सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए सब कुछ कर सकता है। इसलिए हम स्नातकों के जो आदर्श हैं वो स्वामी विवेकानंद हैं। ये संगठन आप लोग तो खड़ा कर दिए गए, आगे कैसे युवाओं को जोड़ेंगे और इस सरकार से कैसे युवाओं को नौकरी दिलवाएंगे? देखिए सर, हम लोग जो है ब्लॉक अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और गांव में भी जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है उस तक अपनी दस्तक दे रहे हैं और उसको स्नातक संघ के बारे में बृहद रूप से समझा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्नातक संगठन से जुड़ रहे हैं। अब स्थिति ये होगी कि जो भी हमारी सरकार से बात होगी और सरकार से हम स्नातकों के हितार्थ जो भी निर्णय होंगे वो हमारे जो है वरिष्ठ पदाधिकारी, प्रदेश नेतृत्व के संगठन के लोग सरकार से स्नातक हितों में अपनी मांग रखेंगे। और यह आशा भी है कि सरकार हमारे संगठन की मांग रखे, क्योंकि संघे शक्ति होता है। और जब पढ़ा लिखा जब बिखरा हुआ था तब उसकी मांग नहीं पूरी होती थी। आज स्नातक संघ के माध्यम से पढ़ा लिखा युवा एक समूह में आ रहा है और निश्चित तौर पर अब सरकार को इन स्नातकों की बात माननी ही होगी। और आने वाले दिनों में एक स्नातक आयोग का गठन उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी मांग है। ये हमारे साथ बैजनाथ जी थे, स्नातक संघ के जिला अध्यक्ष। उन्होंने बताया कि जो युवा स्नातक कर बेरोजगार हैं उनको जोड़ने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि उनको रोजगार मिले और रोजी रोटी मिले।